नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा। ये मेरे दिल से यही उद्गार निकलते हैं, पड़ते हैं कदम जहां आपके, फूल खिल जाता है डाली डाली में, आ जाती है बहारें मौसम में, छा जाती है हरियाली। आज शिवमणि की फुलवाड़ी बनती है कितनी भाग्यशाली। आपके बार बार स्वागत के लिए मैं दोबारा कहूँगी, बजाओ जोर जोर से ताली। ने देश विदेश में बाबा का झंडा संपूर्ण रूप से लहराया है। बाबा ने ऐसे अनमोल रत्न दिए हैं कि उनके द्वारा हम ऐसा ज्ञान का अनुभव करें, और उन्होंने अपनी जीवन इतनी ऊंची कैसे बनाई। और वो सबसे पहली बात तो भाई साहब बहुत रमणीक भी है और बहुत गंभीरता का भी बैलेंस है। और भाई साहब के अंदर ऐसी विशेष कला है, भाई साहब गीत भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेखन भी बहुत अच्छा करते हैं, स्टोरीज भी बहुत अच्छी सुनाते हैं, और आपकी रहम दिल भावना हर आत्मा के जन जन में दीपक जलाती है। इसलिए कहते हैं कि हंसते हुए फूलों को आप और हंसना सिखाते हो, और मुरझे हुए फूल को आप मुस्कुराना सिखाते हो। तो अभी हम भ्राता जी से ही सुनेंगे कि जीवन की यात्रा इतनी सरल और ऊंची कैसी आपने बनाई। ओम शांति। प्यारे बाबा के सारे ही बच्चे लकीएस्ट हैं, है ना। लकीएस्ट भी हैं, होलीएस्ट भी हैं। और बाबा कहता है लकीएस्ट में भी लकी कौन है? जो बाबा के घर में रहते हैं, है ना। हर एक का भाग्य नहीं है जो बाबा के घर में रहे। और फिर अकेले भी हों और संगठन में भी हों। अन्य स्थानों पर बाबा के बच्चे रहते हैं, कहीं 2 रहते हैं, कहीं 10 रहते हैं, 100 रहते हैं। लेकिन जब वो अपने लौकिक घरों में जाते हैं तो एक उनको आता है हम अकेले हैं। बाबा तो साथ है पर शारीरिक तौर पे हम अकेले हैं। तो बाबा ने कहा हुआ है कि अगर आप अकेले हो तो कोई ऐसा ग्रुप बना लो, आपस में इकट्ठे मिलकर रहो। तो पहले पहले बाबा ने पांडव भवन बनवाए थे और शक्ति भवन बनवाए थे। विदेशों में अभी भी कई कई जगह पर हैं इकट्ठे रहने के लिए। अच्छा, वो इकट्ठे रहेंगे तो फिर भी उसमें एज का फर्क आ जाएगा, नौकरी करते होंगे तो जॉब का फर्क आ जाएगा। पर एक जैसी आयु के, और वो भी अनुभवी। ब्रह्मा बाबा की खास बात ही ब्रह्मा बाबा अनुभवी था। तो अनुभवी जो होता है उसके लिए क्या कहा जाता है पता है आपको? क्या कहा जाता है? जहाँ न पहुँचे रवि, रवि माने सूरज, वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो सूर्य से ऊपर तो आप ऐसे ही हो गए, है ना। अच्छा, और सारा काम सूर्य करता है। सूर्य क्या होता है? सूर्य तेज भी होता है और रेगुलर भी होता है। इसीलिए आप देखेंगे सूर्य में इतनी शक्ति है कि वो इतनी गर्मी कर सकता है कि आपको पसीना आ जाए।
इतना ठंडा कर सकता है कि आप स्वेटर ढूंढें, इतनी बारिश बरसा सकता है कि आपको छतरी की ज़रूरत पड़ जाए, सारे काम कर लेता है जरा सा हिलने से। इसी प्रकार से जितनी दुनिया के अंदर वनस्पति है यानी पेड़ पौधे हैं, वो सूर्य ही उनको जिंदा रखता है। जितना कचरा है दुनिया के अंदर, कोई म्यूनसिपैलिटी साफ नहीं करती, सूर्य ही उसको भस्म करता है। इसलिए बाबा हमको क्या कहता है, कौन से वंशी हैं आप? सूर्यवंशी। तो जहाँ पर ज्ञान सूर्य ने इतने वर्षों तक मधुबन में तपस्या की, नदियाँ भी बहाई, जो सारे वर्ल्ड में दुनिया को ये नहीं पता, ये नदियाँ विदेशों में भी बहती हैं, पतित पावनी, इंडिया में गिनते हैं वो तो। इसलिए वहाँ पर आप आ गए हैं। आपको पता भक्ति मार्ग में क्या होता था, जब कोई बुजुर्ग हो जाए, चलो बनारस, अंतिम घड़ियाँ बनारस में बताएंगे, वहाँ शरीर छोड़ेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, बाबा भी पहले शुरू में भक्ति में बनारस में जाता था। अच्छा, तो उसको कहते हैं वानप्रस्थी। तो बाबा कहता है वो तो बिना रस हो गया, अब वहाँ तो कुछ है नहीं, घाट ही घाट हैं। लेकिन असली जगह आप आ गए तो कितनी खुशी की बात है ना। और फिर आप एक जैसे मिलते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे पीछे एक पार्क है, वहाँ जाओ सुबह सुबह तो बुजुर्ग लोग आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, कोई टोलियाँ बनी हुई होती हैं, कोई राजनीतिक डिस्कस कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, उसमें वो खुश, घर से तो वो नाश्ता करके वहीं आके खुश होते हैं, शाम को जाओ तो फिर बैठे होते हैं। अच्छा, तो इसलिए आपको तो बाबा ने जैसे गंगा के घाट पर ही रख दिया है। और आपको संभालने वाले देखो हैं, बुजुर्गों को संभालने वाले बुजुर्ग नहीं चाहिए, ज़रा एक्टिव चाहिए, और जिनके अंदर पालना का संस्कार हो। पालना का संस्कार भी हर एक के अंदर नहीं होता। ज्ञान सुनाने का संस्कार वाले को हम ब्रह्मा वंशी कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान सुनाएंगे, मुरली सुनाएंगे, फिर कहेंगे अच्छा तुम्हें रास्ता दिखा दिया, चलो अपने आप। जो पालना वाला होता वो क्या करता है? हाँ, पालना वाला क्या करता है? वो सिर्फ रास्ता दिखाता नहीं है, लेके पहुँचाता है ना। और इसलिए पालना मशहूर है, सबसे मशहूर प्रभु पालना है। और व्यक्ति बढ़ता है, खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, पालना से ही रहता है। और बच्चे को जब झुलाते हैं उसका नाम भी पालना रखा हुआ होता है ना, यहाँ तुम्हारी पालना हो रही है। और बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, जैसे बुजुर्ग भी क्या खाएं पिएंगे, है ना, तो वैसे संतुष्ट रहते हैं। देखने को आगे चीज़ रख दो बस हो गई संतुष्टि। तो बच्चा कैसे खुश रहता है, उसको उछालते हैं ऐसे करके, फिर तो वो खुशी में आ जाता। उछाल से ही वो इतना बड़ा हो जाता है। दूध तो उसको पानी मिला के दिया जाता है, हम देखा जाए तो। वास्तव में लोग भी कहते हैं हवा पानी ही चाहिए होता है व्यक्ति। ये तो संसारिक हवा पानी है। यहाँ आपको इतना खुला है, किसी भी शहर में चले जाओ, बम्बई में कहीं भी चले जाओ, मिलेगा। यहाँ आप कितनी दूर तक देख सकते हैं। और वहाँ आपको सूर्य तो देखना ही मुश्किल है, वीडियो में सूर्य देखते हैं लोग, सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, असली वाला देख ही नहीं पाते। तो यहाँ आप देखेंगे हवा है, पानी है, वो तो शरीर के लिए है, मन के लिए। तो कितनी ज़बरदस्त पालना है। बाबा का ज्ञान रोज़, ज्ञान गंगा में रोज़ स्नान करो, है ना। आगे लोग हरिद्वार जाते थे, कितना धक्का धुक्का खाते थे। ब्रह्मा भोजन खाओ, चारों तरफ आपके। मैं गैलरी में गया, चित्र ही चित्र लगे हुए हैं ज्ञान के। अंधा भी उसके गुजर नहीं सकता बगैर उन चित्रों को देखे, है ना। तो सारा तरफ आप ज्ञान ही ज्ञान हो गया, चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान। और फिर आपस का प्रेम प्यार संगठन, कोई चिंता नहीं। सबसे बड़ी बात होती है चिंता।
तो बाबा ने क्या कहा है, मेरे बच्चे कौन हैं, हमको क्या टाइटल दिया। हाँ देखो, बहुत एक्यूरेट स्टूडेंट है, बेफिक्र बादशाह। अब आप बताओ, बेफिक्र बादशाह और बेगम, मुसलमानों ने बहुत अच्छा नाम रखा, बेगम, यानी जिसको कोई गम नहीं। बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर के बादशाह, वो आप अपने आप को फील करते हो? हाँ, अच्छा। तो अगर आप फिजियोथेरेपी कराते हो तो दायां हाथ उठाओ, देखिए कितनी जल्दी उठाते हैं जो अपने आप को बेगमपुर के बादशाह और बेफिक्र बादशाह महसूस करते हैं। अच्छा, देखो देखो, फिजियोथेरेपी में तो दोनों हाथ उठाने अच्छे होते हैं, है ना। आप दोनों हाथ उठाओ, आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। वाह, वाकई मैं नहीं उठा सकता इतना बड़ा हाथ, कमाल है आपकी। देखो, ये बाबा की कमाल है ना। अच्छा, दूसरी बात कि सारा खेल मन का है। कैसे कि हम व्यक्ति टूटा पड़ा है, सुबह ज़्यादातर अंग कैसे कब टूटे हुए महसूस होते हैं आपको सारे दिन में? सारे शरीर के अंग किसी ने तोड़ दिए हैं, बस प्राण ही नहीं है। वो किस समय सारे दिन में महसूस होता है? सुबह होता है, दोपहर को होता है, रात को होता है, कब होता है? दिल पे हाथ रख के बताओ, नहीं होता। जब अमृत वेला होता है सुबह सुबह, अच्छा है ना, तो उस वक़्त क्या महसूस होता है? सबसे ज़्यादा शरीर विघन बनता है अमृत वेले। ऐसे लगता है किसी ने सारे प्राण निकाल दिए हैं, हड्डियां टूटी पड़ी हैं, ओहो पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, और अमृत वेला पूरा हुआ तो इतने एक्टिव हो जाते हैं सब लोग हैं कि बात ना पूछो। अब अमृत वेले उतने एक्टिव नहीं होते, क्या सोचते हैं आज तबीयत ठीक नहीं है, लेटे लेटे ही अमृत वेला कर लो, हैं, नहीं तो सारा दिन खराब जाएगा, अच्छा है थोड़ा रेस्ट कर लो। ये कौन कहता है? हैं? अच्छा, तो ये मन करता है ना, कहता है। आप मान लो रात के, सुबह आपको आदत है अमृत वेले उठने की, आप उठ भी गए, आदत से तो व्यक्ति रेगुलर उठ जाता है, डबल रोटी बेचने वाला भी उठ जाता। अच्छा, फिर आप घड़ी देखते हैं, मैं रात को 12:30 बजे सोया था, मैं थका हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या होता है? थकावट आ जाती है। तो किसने थकावट लाई? कि भाई रात को देर से सोए थे। अच्छा, और वही अमृत वेला, मान लो एक पेशेंट हॉस्पिटल में, आईसीयू जानते हैं ना आप, आईसीयू क्या होता है? जो खतरनाक डिपार्टमेंट होता है, जहाँ हर वक्त वो आता रहता है, अभी गया अभी गया। अच्छा, तो वहाँ पड़ा है और ऐसे करो तो हाय, ऐसे करो। अच्छा, और उसको डॉक्टर अटेंड कर रहा है, मशीनें लगी हुई हैं, कोई रिश्तेदार भी आए तो कहते हैं शीशे में से देख लो, अंदर जाना मना है, ठीक है। उसको कोई कह दे कि तेरे बेड के नीचे टाइम बम पड़ा है और 2 मिनट में फटने वाला है, और वो आईसीयू 3रे मंजिल पर है। अच्छा, तो क्या करेगा वो? डॉक्टर को भी धक्का मार के बाहर आ जाएगा। ताकत कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई ताकत? आ गई ना। कहते हैं कि अंग्रेज था विदेशी, भारत में आया तो उसने कहा मुझे भारत का असली गांव दिखाओ। एक तो होते ना टूरिज्म वालों ने गांव सेट करके रखे होते हैं, वहाँ ले जाते हैं, मुझे ज़रा असली गांव दिखाओ।
तो उन्होंने कहा जी 50 मील है, आपको जाना पड़ेगा। चलूँगा। वो गांव में चला गया। तो विदेशियों का तो यही होता है कि वहाँ गोबर के उपले लगे हुए थे, तो बोला भैंस कैसे चढ़ गई इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, उसको जलेबी दी तो कहते इसमें चीनी कहाँ से इंजेक्ट की। वो बेचारे ऐसे ही होते हैं। करते करते टाइम ज़्यादा हो गया, तो उसने कहा मुझे तो प्लेन पकड़ना है भाई, और कुछ शॉर्टकट नहीं है। तो उन्होंने कहा जी शॉर्टकट तो कोई नहीं, एक ही रास्ता जाता है हमारे गांव से। कहता मैं तो लेट हो जाऊंगा। तो एक बच्चा खड़ा था, उसने कहा वो कुत्ता बैठा, उसको पत्थर मार दो तो जल्दी पहुंच जाएगा, है ना। अब क्या हुआ, वो पहुंचा देगा ना उसको। इसलिए किसी को कह दो तेरे पीछे सांप लगा हुआ है या तेरे बेड के नीचे कोबरा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो नींद आएगी नहीं। तो सारा मन का खेल हुआ ना। इसलिए मैंने यह देखा, यहाँ कई टीवी पड़े हैं, तो जैसे लोग टीवी लगाते हैं तो टीवी में क्या लगाते हैं, जिसको जो पसंद होता। कुकिंग वाले लगाते हैं नए प्रकार के खाने बनाने के तरीके क्या हैं। खेलने वाले सोचते हैं हम खेल तो नहीं सकते, खेल देख ही लो, है ना। अच्छा, उसमें रोने वाली चीज़ें भी होती हैं, हर तरह की होती हैं, हंसने वाली भी होती हैं। तो जिसको आप लगाएंगे तो उसमें हंसी की बातें करेंगे। तो आप अपने मन से सारे काम कर सकते हो। अगर आप अपने मन से हंसी का चैनल लगा लो अपने अंदर, है ना, तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बातें तो ऐसी हुई होंगी ना खुशी की, कि नहीं। वो चैनल लगा लो तो आप क्या याद करोगे, अरे वहाँ ऐसे हुआ था, वहाँ ऐसे हुआ था। अच्छा, उदासी का लगाना हो तो बृजमोहन जी क्लास करा रहे थे, है ना। तो आप समझो जो करोगे वो सामने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसलिए हम क्यों अपने मन में ऐसा चैनल लगाएं जहाँ रोने पीटने की बात हो। तो मन खुश होगा तो चेहरा पर ही खुश होगा, है ना। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं। बाबा भी कहता है तुम्हारा चेहरा खुश नमा रहना चाहिए। अच्छा, खुश चेहरा कैसे होता है, आप खाली बैठे हैं, अच्छा, आप चिंता में हैं, तो कोई आ गया मिलने वाला, क्या कहेगा, भाई बड़ी सोच में पड़े हुए हो, क्या सोच रहे हो। चेहरा देख के बताएगा कि नहीं बताएगा। और आप मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश नज़र आ रहे हो, क्या सोच रहे हो, है ना। आप देखो उसको पता लग जाता ना आपके अंदर क्या है। इसलिए हम क्यों ना ऐसा काम करें कि हम बेफिक्र बादशाह हैं, बेगमपुर के बादशाह हैं, तो हमको चिंता कहाँ की आ गई। फिर भी चिंता आती है कि नहीं आती, आती है। हैं, मान लो पेट में दर्द हो जाए या कुछ तकलीफ हो जाए या कुछ घर का ख्याल आ जाए तो चिंता आती है कि नहीं। सच्ची सच्ची बचाओ भाई। हाँ हाँ, आती है ना कभी कभी। अच्छा, तो अगर आप चाहते हैं चिंता शिव मणि में आए ही ना, हैं, चिंता मणि तो नहीं चाहिए ना शिव मणि में, तो चिंता मणि हम नहीं बनना चाहते, तो क्या करना चाहिए। तो बाबा कहता है जिस चीज को दुनिया सबसे बड़ी चीज समझती है वही सबसे खराब चीज है, और उसका क्या नाम है, हाँ, नहीं चिंता तो उसमें आती है, वो क्या है, हाँ, वो है बुद्धि। बुद्धि जितना हमको बुद्धि नुकसान करती है उतना कोई चीज नुकसान नहीं करती। क्यों, बुद्धि आपको, देवताओं के पास तो बहुत बढ़िया बुद्धि होती है ना। देवता बुद्धि चलाते हैं कभी, देवताओं को बुद्धू कहते हैं, है ना, पवित्र बुद्धू कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो बुद्धि नहीं चलाते। थानेदार होता है, थानेदार के यहाँ पिस्टल रहता है,
तो बढ़िया थानेदार कौन होता है? जो कभी पिस्टल ना चलाए, बस पिस्टल देखकर ही लोगों का काम चल जाए। और जो जरा सी बात पे पिस्टल चला दे उसको थानेदार कहेंगे, हजाम कहेंगे, है ना? तो क्या मतलब हुआ कि आपको कोई चीज़ ना खर्चनी पड़े तभी तो आप अमीर बनेंगे। तो बुद्धि देवताओं खर्चते ही नहीं, दो युग नहीं बुद्धि खर्चते। तो हम तो देवता ही बनने वाले हैं, हमें बुद्धि खर्चनी चाहिए क्यों जी? चिंता बुद्धि में आती है। अच्छा, बुद्धि आप कब खर्चते हैं, यूज करते हैं? आप देखो, बुद्धि आप तब यूज करते हैं जब आप कंफ्यूज होते हैं। मान लो आप जा रहे हैं, आगे 2 सड़कें आ गई, आपने एक सड़क पे जाना है, अब खड़े हो जाओगे कि भाई किधर को जाना है? अपने घर जाना हो तो आप बुद्धि यूज करते हैं तो मेरा घर कहाँ है, मकान नंबर देखते हैं या गली का लेटर बॉक्स, नहीं, सीधे जाते हैं। जहाँ आप कंफ्यूज होंगे वहाँ आप बुद्धि चलाएंगे और आपके संशय पैदा होगा। एक व्यक्ति चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन बड़ा दूर है, बस स्टैंड बड़ा नज़दीक है, तो ज़्यादातर लोग बस से ही जाते हैं। वहाँ बसें खड़ी रहती हैं जगह जगह जाने की। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहीं नवा शहर जाना था, तो उसने अनपढ़ था, तो पूछा जी नवा शहर कौन सी बस जाएगी? बोले वो ड्राइवर चाय पी रहा है, उससे पूछ लो। वो ड्राइवर के पास गया, उसने कहा वो सामने बस है उसमें बैठ जाओ। बैठ गया, पूछ के बैठा है। थोड़ी देर तो उसको चैन रहा, थोड़ी देर बाद सोचा, एक और पैसेंजर आया, कहता भाई तू भी नवा शहर जा रहा है ना, ताकि तसल्ली हो जाए। उसने कहा हाँ मैं भी नवा शहर जा रहा हूँ। बैठा रहा, 5-6 मिनट बाद 2-4 पैसेंजर और आ गए। फिर एक से पूछता है ये बस नवा शहर कितने बजे पहुँचेगी, ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि मैं नवा शहर ही जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को बुद्धि संशय में लाती है और बुद्धि बार बार व्यक्ति को निश्चय होना पड़ता है। तो भगवान ने क्या कह रखा है, निश्चयात्मक बुद्धि और संशयात्मक बुद्धि। तो ये आप देख लीजिए, आप बुद्धि तब यूज करेंगे जब आप कंफ्यूज होंगे, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं बुद्धि यूज करने। अच्छा, बाबा ने श्रीमत दी, और बाबा की श्रीमत से बढ़िया तो कोई चीज़ नहीं, हमें सीधी मान लेनी चाहिए। ये बाबा ने दी, हाँ जी। हम क्या करते हैं, श्रीमत को बुद्धि से चेक करते हैं, मैं कर सकता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय रखो, करो, मेरे से होगा। बुद्धि कहते हैं नहीं नहीं, सोच के हाथ उठाना, पिछली बारी भी तूने हाथ उठाया था, कर नहीं पाया, अब फिर देख ले, सोच ले अच्छी तरह। तो बुद्धि क्या कर रही है, बुद्धि वकालत करती है। बाबा कहते हैं तुम जज बनो, इसलिए बुद्धि कभी यूज नहीं करनी। चिंता बुद्धि में आती है, भय बुद्धि में आता है, कुछ भी चीज़ है ना वो बुद्धि में आती है। तो बुद्धि क्यों, कैसे हम यूज ना करें? बाबा कहते हैं एक तो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, दूसरे मैं तुम्हें अपना कहता हूँ मेरे साथ रहो। बच्चा बाप के साथ रहता तो हिम्मत आ जाती है कि नहीं? अकेले हो गए, अब मान लो किसी गली के अंदर बहुत अपना कुत्ता है, अब बच्चे ने बाहर जाना है तो डरता है, और जब पिताजी की उंगली पकड़ के जाता है तो डरता है, फिर कुत्ते को कहता है कर ले, मेरा क्या करना है ना? तो उसमें हिम्मत आ जाती है ना। तो भगवान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हें कोई चिंता उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात ड्रामा, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको लगे रहे बस ये तो मेरी हिम्मत से बाहर है। प्रॉब्लम क्यों आती है आपको पता है? प्रॉब्लम हमें अंत तक आती रहेगी। जिस दिन प्रॉब्लम से छूट गए तो इस शरीर से हम छूट जाएंगे। स्कूल कॉलेज में क्या होता है,
आप सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल कॉलेज में तो पढ़े ही होंगे हैं। क्या होता है, आपने 6ठी क्लास पास की, चाहे फर्स्ट डिवीज़न में की, चाहे सेकंड डिवीज़न में की, चलो थर्ड डिवीज़न में की, उसके बाद सारी जिंदगी आपको 6ठी क्लास पास करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी ना। अब आ गई 7वीं, तो 7वीं में 6ठी की पढ़ाई से तो आप पास नहीं हो सकते। तो जब आप 6ठी में थे आप कहते थे यही सबसे बड़ा इम्तिहान है, अब वो पास कर लिया, अब कौन सा बड़ा हो गया? 7वीं। भाई ये इससे बड़ा इम्तिहान तो, क्योंकि हम हैं ही 7वीं के स्टूडेंट, तो दुनिया में लोग PhD कर रहे होंगे, पर हमें तो यही बड़ी परीक्षा है। अच्छा, आपने 7वीं पास कर ली, फिर 8वीं का आएगा, तो हर मोड़ पे इम्तिहान आएगा। और बाबा कहते हैं इम्तिहान पास नहीं करोगे, क्या पता आप आगे चढ़े हो कि नहीं चढ़े हो। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ा देता हूँ, इसलिए परीक्षा तो आती रहेगी। लेकिन जब हमें ड्रामा का पता है कि चलो मैं अब 7वीं का स्टूडेंट हूँ, BK हूँ, तो कल पहले भी 7वीं में दाखिल हुआ होगा कि नहीं? अच्छा, कुछ ना कुछ नतीजा तो निकला ही होगा कि नहीं? अच्छा, तो अगर जो भी हुआ होगा, चाहे मैं फेल ही हुआ होगा कोई बात नहीं, पर नतीजा तो निकला होगा, तो चिंता की तो कोई बात नहीं, मैंने पहले भी ये किया हुआ। इसलिए भगवान कहता है कि आप कोई खाई आ जाए, इसको पार करना है, मैं करूं या ना करूं, गिर जाऊंगा। अरे ड्रामा में होगा तो ठीक है, मैंने ही भुगता है ना, आखिर तो मैं वापस हूँ ना यहाँ जिंदा। इसलिए भगवान कहता है ड्रामा इतनी पावरफुल चीज़ है, हिलते हुए बंदे को भी टिक कर देती है। एक हमको ज्ञान मिलता है, फिर बाबा मेरा साथ मिलता है, फिर ड्रामा मिलता है, फिर योग की शक्ति मिलती है। इसलिए बाबा कहता है कि फाइनल चीज़ जो हमको हर चीज़ से मिलती है उसका नाम है अनुभव। और हम यहाँ कुछ नहीं ले जाते, कुछ भी कर्म कुछ भी करो, अनुभव ही। तो अनुभव हमारे अपनी पूंजी है। तब बाबा कहता है कि अनुभवी जो होता है वो दूसरी बार धोखा नहीं खाता। मम्मा कहती थी गलती करो, चाहे जिंदगी भर गलती करो कोई बात नहीं, नई गलती करो, पुरानी नहीं करना, सेकंड टाइम नहीं करना, क्योंकि आप अनुभवी हो। अगर अनुभवी होकर भी कोई गलती करे उसको तो गलती गिनेंगे ना। भी तुमने एक बार हाथ जला लिया, अब दूसरी बार फिर जलाने जा रहे हो। अब बाबा कहते हैं तुमने 2 युग 63 जन्म अनुभव किया है इसका, माया का। अब उसने तुमको धोखे से, चालाकी से, कई तरीकों से आपको तंग किया। अब तो उसका अनुभव हुआ तो फिर दोबारा उसके चक्कर में क्यों पड़ते हो, है ना। तो हमको माया से न्यारे होने के 1000 तरीके बाबा ने बताया हुआ। तब करके बाबा कहता है कि वास्तव में खुशी, लोग कहते हैं खुशी, खुश रहो जी। मैं भी आपको देखकर कहने वाला था कि आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी नज़र आ रहे हो, है ना, ठीक है ना। अच्छा, आपकी हेल्थ का भी यहाँ प्रबंध है और खुशी का बाबा देता है। लेकिन वास्तव में खुशी कोई हमारी अच्छी स्टेज नहीं है। अगर होती तो शिव बाबा भी खुश रहता। शिव बाबा खुश रहता है, हैं? चलो पहले मैं एक से सवाल पूछ ले। शिव बाबा खुश से ऊपर है। ये बताओ कि सुख और खुशी में क्या फर्क है, ये बताओ आप। मुझे इससे कोई मतलब नहीं आंतरिक है या बाहर क्या है, मुझे आप सिर्फ फर्क बताओ। खुशी नहीं होगी अभी, हम खुशी है क्यों? अभी हम उन्नति चढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, बाबा मिला है, ज्ञान मिला है। जब स्वर्ग में पहुंच जाए तो सुख होगा, खुशी का अनुभव नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं। जैसे कल बाबा ने मुरली में कहा कि देवता रहम दिल नहीं होते, हमारा तो दिल धड़क गया, अरे देवता ही रहम दिल नहीं होते। अच्छा, फिर हमने कहा कि हाँ
वहाँ कोई रहम करवाने वाला ही नहीं होता, तो किस पे रहम करेंगे वो, इसलिए रहम दिल नहीं होते। तो है तो बात वैसे ठीक ना। इसीलिए खुशी तब होती है जब आपके कुछ चीज़ एडिशनल आपके पास आए। आप 10 करोड़पति हैं और 5 साल से 10 करोड़पति हैं, आपको सुखी होगा 10 करोड़ का, खुशी नहीं होगी। अगर आप 11 करोड़पति हो गए तो आपको खुशी होगी। आप किसी दुकान से सामान लेने जाओ और उसका बिल दे रहे हो तो दुकानदार कहता है जी हमारी स्कीम है कि तौलिया फ्री है, तो आपको ज़्यादा खुशी किस चीज़ की होगी? उस तौलिए की, है ना? तो एडिशनल है। तो सुख सतयुग में होता है लेकिन वो बढ़ता नहीं है। और अगर देवताओं को कहीं पता लग जाए आगे क्या होने वाला है तो फिर तो क्या। आज भी बाबा ने कहा है कि मैं अंत 84 जन्म पूरे हों तब तो तुमको स्टोरी सुनाऊं। अगर तुम्हारे 84 पूरे ही नहीं हैं तो फुल स्टोरी कैसे सुना सकता हूँ? इसी प्रकार से बाबा उस वक्त स्टोरी सुनाता है जब हम बिल्कुल नीचे होते हैं, अच्छी अच्छी बातें ऊपर की हैं, इसलिए हमको सुना देता। अगर देवताओं को पता लग जाए कि आप जी त्रेता में धनुष वाले बनने वाले हो हैं और आपका सिल्वर हो जाएगा गोल्ड की जगह, किसी को सोने का सिक्का दो और चांदी का दो, कितना फ़र्क है। सोने का चमचा भी मिल जाए चांदी के गिलास से ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए सोना चांदी के तो मोटे मोटे ईंटें भी बन जाती हैं। तो भगवान कहता है कि इसलिए मैं उनसे गुप्त रखता हूँ। ड्रामा जो है कल्याणकारी, मृत्यु का भी किसी को पता नहीं होता, गुप्त रखता है। अगर सचमुच पता लग जाए हैं जी तो क्या होगा? तो उसी वक्त मर गया। फ्रांस की एक रानी थी, उसको अगले दिन फांसी लगनी थी, तो कहते हैं रात को उसके बाल सफ़ेद हो गए डर के मारे। तो इसलिए खुशी आपको सिर्फ कहाँ मिल सकती है? संगम युग पर। लेकिन मैं आपको कुछ और बात कह रहा था, वो ये है कि जितनी भी चीज़ें हम चाहते हैं उसका उल्टा होता है। सुख का उल्टा क्या है? शांति का उल्टा क्या है? प्रेम का उल्टा क्या है? अच्छा, आत्मा जो है वो इनसे ऊपर है। जैसे शिव बाबा सुख दुख से न्यारा है, हानि लाभ से न्यारा है। और बाबा ने हमको कह रखा है कि ब्राह्मणों की सफलता क्या है? ब्राह्मणों की सफलता सिर्फ सफलता नहीं है ना, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, निंदा उस्तत में बराबर रहना, ये सफलता है। ऐसे नहीं हानि में रोने लग गए, लाभ में हंसने लग गए। लेकिन आत्मा की जो क्वालिटी है वो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। ठीक है, सत्य मैंने सदा, चित्त मैंने जिंदा चेतन, और आनंद स्वरूप मैंने ब्लिसफुल सदा। अब आनंद का उल्टा नहीं है। आनंद का उल्टा बताओ, है ही नहीं। क्योंकि वो आत्मा का गुण है, बीज का गुण है। पौधा बनेगा तो मुरझाएगा भी, सूखेगा। इसलिए हमको हैप्पीनेस से ऊपर जाना चाहिए। हैप्पीनेस दुनिया में चलो टेम्परेरी है, और हमारी हैप्पीनेस परमानेंट हो ही नहीं सकती जब तक हम आत्मा में ना धारण करें। आत्मा ही आगे जाएगी। तो आनंद स्वरूप में, अर्थात वो स्टेज जिसमें से ये सब चीज़ें निकलती हैं, वो बीच में है। तो अब आनंद स्वरूप का मतलब है ब्लिसफुल। अब बाबा कहता है ब्लिसफुल आप तब हो सकते हैं अगर आप जिंदगी में बैलेंस रखेंगे, वरना आप एक चीज़ में खुशी पा लेंगे, कई चीज़ें रह जाएंगी। कई लोग पैसा कमाते, पैसा 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 हो जाता है, बाद में हार्ट कमज़ोर हो जाता है, ज़रा सा घी भी नहीं खा सकते, तो क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा, इसलिए बाबा कहता है बैलेंस।
आप भोजन बनाते हैं, यहाँ मैंने देखा कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं यहाँ पर, या भोजन बना रहे हैं सुन रहे हैं? भोजन ही बना रहे होंगे, है ना? अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग खाते तो हैं भोजन। अच्छा, भोजन में कोई भी चीज़ ज़रा सी ज़्यादा हो जाए, नमक ज़्यादा हो जाए तो कैसा लगता है? गया। नमक कम हो जाए, गया। हर चीज़ का रेशो लगाना पड़ता है, इसको कहते हैं बैलेंस। तो अनुभवी को पता होता है। अब अनुभवी से क्या होता है कि किसी व्यक्ति का भोजन इतना बढ़िया हो जाता है, कमाल है। दिल्ली में एक छोले बेचने वाला है, उसके दूर दूर से भीड़ लगती है, तो वो छोले बेचने वाला, लेकिन उसका नशा देखो कि सामने सेठ जी खड़े हैं, बाबूजी खड़े हैं, कॉलेज के बच्चे खड़े हैं लाइन में, और छोले दे रहा है, क्योंकि उसको रेशो आ गई है एक पर्टिकुलर तरह के। वो बाबा कहते हैं ना, विशेषता का भी महारथी होता है और स्थिति का भी महारथी होता है। तो वास्तव में आनंद स्वरूप के लिए हमें बैलेंस रखना है। मोटे रूप से तो बाबा ने कहा हुआ है कि याद और सेवा का बैलेंस रखो, लेकिन टोटली जिंदगी में सोने का, जागने का, काम करने का, सोचने का, अर्थात एक्यूरेट, वो व्यक्ति ब्लिसफुल रह सकता है। वरना अगर आपका खुशी घट भी गई तो भी उदासी आ जाती है। मान लो आज आपकी तारीफ कर दी किसी ने, यहाँ बुला के आपको मेडल दे दिया, मृत्युंजय जी ने डॉक्टरेट दे दिया, या किसी ने कुछ दे दिया, आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन वो खुशी रोज़ तो नहीं रह सकती ना। तो आप एक दिन ज़्यादा खुश हो गए, दूसरे दिन नॉर्मल आ गए, तो भी आपको फील होगा कि भी आज तो वो खुशी नहीं है। हमारे भी ऐसे ही होता है, नया स्टूडेंट आता है, हम उसका कितना पकड़ते हैं उसको, हमारे ख़ानदान में एक और बच्चा पैदा हो गया, उसको ध्यान, आओ जी। अच्छा, पुराना बेचारा 10 साल वाला आता है, कहते बहन जी जाओ बैठो, भी मैं बात कर रही हूँ, VIP से बात कर रही हूँ। तो मतलब क्या हुआ? तो अगर आपको अप एंड डाउन फील होता है तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? कि कल तो मेरे साथ, फिर हम कहते हैं बड़े स्वार्थी हैं, कल तो ऐसे था और आज ऐसे, फिर हम बुद्धि चलाने लग जाते हैं। इसलिए ब्लिसफुल मैंने तब हो सकता है अगर हमारी 3 शक्तियां हैं। शांति की शक्ति सबसे बढ़िया, जो जड़ है, सत्यता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति। पवित्रता मैंने अंदर बाहर साफ, कोई चीज़ हमें छुपानी ना पड़े, नकली ना बताना पड़े। अब क्लास में नहीं आएंगे, बहन जी तबीयत खराब थी, अभी ऐसा फिक्रा है तबीयत खराब थी, मैंने बहाना, है ना, और कामों के लिए तबीयत खराब नहीं थी, क्लास में आने के लिए तबीयत खराब थी। तो ये भी बहाना है ना, कह दो भी आलस आ गया था, नहीं कहेंगे आलस आ गया था। अच्छा, इसलिए अब की परिस्थिति में, अब बाबा कहता है अब क्या परिस्थिति, अब दुनिया जो है क्या है, और संगम युग भी क्या है, अंतिम चरण पर है, ये तो पक्का है। अच्छा, शरीरों के साथ तो हमने नहीं जाना, परम धाम भी जाना है, स्वर्ग में भी जाना है, तो शरीरों के साथ तो नहीं जाना। तो बाबा क्या कहता है, पहले तो अपने शरीर को क्या समझो, क्या समझो, या तो मेहमान समझो, हैं? हाँ, कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम तो बढ़िया बढ़िया होते हैं, अब कौन सी कॉस्ट्यूम आप समझ लो पता नहीं। अच्छा, मतलब शरीर को बाबा ने कहा इससे घृणा करो, क्योंकि अगर इससे प्यार रहेगा, हम क्या करते हैं, सोल कॉन्शियस बोलते हैं, लेकिन अंदर से होते बॉडी कॉन्शियस है, और कहेंगे बहाने बनाएंगे, बाबा की पॉइंट सुनाएंगे, संगम युग का शरीर है, बहुत वैल्यूएबल है, वाह है, उस वैल्यूएबल में कर क्या रहे हो वो पता नहीं। जैसे कोई मरने लगता है तो कहता है 2 घड़ी और जी लूँ। अच्छा, बाकी ज़िंदगी क्या किया तुझे, 2 घड़ी और मिल भी जाएगी तो तू क्या करने वाला है?
जैसे इम्तिहान होता है ना, तो लायक स्टूडेंट तो कहता है जल्दी इम्तिहान आए, मुझे कुछ मेरे फर्स्ट आऊँ या स्कॉलरशिप लूँ। जो नालायक हो तो कहता है कोई नेताजी मर जाए, आज मेरा इम्तिहान टल जाए। आप बताओ कि तुझे उससे क्या होगा क्या। इसी प्रकार से गौर से सोचो। तो बाबा कहता है पहला गड़बड़ वाली चीज़ है देह, क्योंकि हर चीज़ के साथ लगा हुआ देह और देह के संबंध। भगवान ने देह के संबंध बाद में रखे हैं, देह। अब इस देह को हम मतलब ठीक रखना है, वो तो और बात है। हमारा इस देह से मोह है। कोई पूछो संगम युग ज़्यादा चाहते हो चलना या वापस जाना चाहते हो, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? संगम युग थोड़ा और चल जाए। वैसे दुनिया में भी कहते हैं मैं मोक्ष चाहता हूँ, और वैसे कहो पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्मान भव, तो कुछ आटा दे देगा। तो तुझे अभी मोक्ष में भेज दूँ तो कहेगा जाओ यहाँ से। तो नकली है ना मोक्ष। इसी प्रकार से नकली ना हो कि भी हम देह से न्यारे हैं, देह से न्यारे हैं। क्योंकि बाबा कहता अगर देह माना तो डेफिनेटली देह की वस्तुएं, देह की चीज़ें आकर्षित करेंगे। और आप जिसको अति इंद्रिय सुख कहते हैं, जो संगम की विशेष चीज़ है, वो नहीं पा सकेंगे। इंद्रियों का सुख पालेंगे। अब बाबा कहता है अति इंद्रिय सुख का मतलब है आप इंद्रियों से परे हो करके सुखी फील करो। वो तो नेचुरली अलौकिक सुख होगा ना। अच्छा, फिर इंद्रियों से परे होंगे, इंद्रिय जीत बनेंगे। फिर बाबा कहता है प्रकृति जीत बनो। कभी पंखा चला गया, एसी चला गया, तो हो एसी कब आएगा, हाँ लाइट चली गई। कहीं तो हमारी क्लास में जाओ तो पहले पंखा देखते हैं फिर बैठते हैं, है ना। अब ये सोचना चाहिए कि भाई एक दिन आएगा जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो मेरा क्या हाल होगा। तो मैं तो आत्मा न्यारी हूँ ना। तो तपस्या यही है, अपनी तरफ से इस देह को न्यारे बनने का अभ्यास करना पड़ेगा। मैं अशरीरी हूँ। बाबा कहता है चाहे 2 मिनट के लिए करो, दिन में 4 बार करो। वो अशरीरी जैसे हिलता हुआ दांत होता है, जल्दी निकल आता है ना, वो हमें रेडी रहना चाहिए, रेडी स्टेट में। अगर पक्का दांत बंधा हुआ तो वो ऐसे जमूरे से खींचते हैं, खून भी निकलता है, साथ दर्द भी होता है। हमने ये देखना हम यहाँ सच्ची मेहमान हैं और देह से एक्चुअली न्यारे होने का अभ्यास कर रहे हैं, एवर रेडी हैं, या ऊपर से कह देते हैं जब बुलावा आएगा तब तो रेडी एवर रेडी का सवाल ही नहीं, तो अब जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर जाना कैसा होगा? कपड़े उतारने जैसा जाना होगा या खाल खींचने जैसा जाना होगा? तकलीफ होगी। आजकल बाबा ये कहता है एंड आ रहा है, सबको पता है। अब आप लोगों को तो टाइम भी बहुत है ना। हम लोग नौकरियों से रिज़ाइन करके आए टाइम के लिए कि यज्ञ में टाइम मिल जाएगा, और आपके तो नेचुरली टाइम ही टाइम है। तो कई लोग तो कहते हैं टाइम पास कैसे करें। ट्रेन में जाओ, मूंगफली बेचने वाला क्या कहता है टाइम पास। उसके लोग खरीद लेते हैं कि चल छिलका उतारते रहेंगे, स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। पर हमें तो टाइम पास इस तरह नहीं करना ना। तो जिसके पास टाइम है उसको फालतू ना समझे, बल्कि दुनिया टाइम बेचकर पैसा कमाती है। बाबा कहते हैं कुमारियों को कहता है तुम उस पैसे को छोड़कर टाइम बचाओ, संगम का टाइम। तो हमको क्या करना है? हम परम धाम से किस रूप में आए थे? परम धाम में आत्मा थे ना। अच्छा, अब हमको वापस जाना ही है। 2 चैनल हैं, ग्रीन चैनल है, रेड चैनल है। पास विद ऑनर होके जाना है, जो धर्मराज भी सलाम करे, या डंडे खा के जाना है, दुखी होकर जाना है। तो उस वक़्त हम बिल्कुल प्योर आत्मा आए थे, ठीक है। हमारे में 84 जन्म का पार्ट था। जैसे एक बीज में सारे आम के पेड़ का पार्ट होता, लेकिन बीज है। अच्छा,
अब हमको उसी स्टेज से वापस जाना है। तो जैसे जिन और बोतल होती है ना, कि बोतल में इतना बड़ा जिन कहाँ से आ गया जी। अब हमारे इतना बड़ा वृक्ष हमने बनाया हुआ है, अब वो वृक्ष सूख भी गया है। अब उस वृक्ष को हमने खत्म करके बिंदु बनना है। ये हमको जितना हमारा योग का अभ्यास है, जितनी हमारा ज्ञान का अभ्यास है, वो यही है कि बिंदु। बाबा ने 3 बिंदियाँ इंपॉर्टेंट बताई। मैं भी बिंदु, शिव बाबा तो है ही सदा बिंदु, और ड्रामा को भी पीछे की बातें याद आती रहें, फुल उसको भी बिंदु लगाओ। जो आपका एक घटना हो जाए बिंदु, उसके प्रभाव में। अब हमने जो बिंदु बनना है, तो सारा वृक्ष सूखा हुआ उसको हमें ख़त्म करना है। अगर हम ऊपर ऊपर से काट देंगे, जैसे घास काटते हैं, भाई लोग शेव करते हैं, वो फिर आ जाता है। अच्छा, बाबा कहते हैं अगर एक शाख को काट दिया तो भी अन्य शाखाएं भी हैं। रावण के 10 सिर क्या हैं? शाखाएं हैं। एक काटोगे कहते हैं दूसरा आ जाता है। अर्थात वो पहले तो वृक्ष से न्यारे हों, फिर उसके बीज को जाने, फिर बीज को सिर्फ जाने नहीं, बीज को भस्म करें, तब काम चलता है। आजकल हमें यही करना है कि हमारे पुरानी चीज़ें जो हैं, पुराने संस्कार सबसे पहली चीज़ है। पुराने संस्कार, पुरानी देह और पुरानी देह के संबंध, जिसको बाबा कहता है सारी पुरानी दुनिया। हम सब बीके को पता है कि ये दुनिया पुरानी है, दुनिया को नहीं पता। और हर वीडियो आप देखते हैं तो कुछ गायब होते हैं। आप एक वीडियो देखते हैं ना, बाबा का वीडियो होगा, ये देखो ये यशु दादी बैठी है, आज गायब है। तो इसलिए हम भी तो गायब होने हैं नहीं। तो इसलिए अपने आप मेहनत करके हमने पुराने संस्कारों को, बाबा कहते तो आपको तंग कर रहे हैं, मेरी तरफ से कुछ नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग दे और एक मिट्टी के बर्तन रख ले कि जी मैं, ये तो छोटी सी चीज़ है ना। बाबा कहते वो मिट्टी का बर्तन ही आपको मुंह में ले आएगा। जैसे भाई जी ने शिव मणि बनाया, वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब भाई जी को ये प्रिपेयर करने के मैं शिव मणि को निमित्त मात्र चलाऊँ, मेरे कुछ मंजिल और है। क्योंकि जो चीज़ हम स्पेशलिटी होती है, जिसमें हमें विशेषता होती है, हम उसको पकड़ लेते हैं। साधु को कहते हैं कि साधु ने सारा त्याग कर दिया। एक कमंडल था उसका, जिसमें वो पानी वानी खाना वाना, उसका कमंडल किसी ने छीन लिया। तो साधु को इतना गुस्सा आ गया, डंडा लेकर उसके पीछे, यानी मेरा सब कुछ छीन लिया, क्योंकि उसका प्राणी कमंडल में है। तो हमें मिट्टी के बर्तन जो हमने रखे हुए हैं, मिट्टी मैंने बॉडी कॉन्शियसनेस, उससे जब तक हम घृणा करके भी, जैसे कोई ख़राब जगह चला जाए, मजबूरी से रह रहा है, तो हम इस दुनिया में मजबूरी से रहें और हमारा यहाँ फंसे नहीं किसी पर। तो हमारा ध्यान वहाँ हो, तो हमें वो प्योर बिंदी बननी है। तो बाबा कहते हैं जब तुम प्योर बनने के लिए योग लगाते हो, वो बीच में आ जाता है, उसको हमने हटाना है कि भाई अब हमारी रवाना होने का टाइम है। तब बाबा कहते हैं कि ज़्यादातर अभ्यास है, ज्ञान हमारे अंदर है, बिंदु बनने का अभ्यास, ये शरीर पुराना है, फरिश्ता बनने का अभ्यास। फरिश्ता भी शरीर में काम कर सकता है कि नहीं? मैं मनुष्य आत्मा भी कर सकती हूँ, फरिश्ता भी कर सकती हूँ। मोटर कार को आप धक्का लगाओ, खड़ी है, 4 आदमी चाहिए। उसका इंजन स्टार्ट करके धक्का लगाओ तो 1 आदमी चाहिए, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन। आप फरिश्ता बन के काम करोगे तो आपको थकावट भी नहीं होगी, और फरिश्ता कर रहा है तो फरिश्ते के तरीके से करोगे। जब हमें पता है असुर जोर से हंसते हैं, तो हम जोर से नहीं हंसते ना। ऐसे ही बाबा कहता है फरिश्ता रूप से करो, और बीच बीच में शरीरी बनने का और बिंदु बनने का अभ्यास करें। ये आप लोगों को बहुत अच्छा है। तो टाइम भी सफल होगा, और आपकी वाइब्रेशन से बाबा कहता है प्रकृति को भी शुद्ध होना है।
अन्य आत्माओं को भी जाना है, तो आपको तो बहुत अच्छा काम है। ठीक है, काफ़ी हो गया, इतनी भी खीर हो। आखिर बंदा कहता है बस करो। ओम शांति। तो आज खेल खेल में, मस्ती मस्ती में आपको बहुत कुछ, सारा कुछ ज्ञान भाई साहब ने दे दिया। ये उनका एक तरीका ही ऐसा सुंदर है जो हम अक्सर क्लासेस में भी देखते हैं, लेकिन आज कुछ एक्सक्लूसिव था। तो कितनी बड़ी कमाल है हमारे परिवार के अंदर, बड़ों की खास तौर से अंदर। तो आज भाई साहब का भी हम उसी दृष्टि से देख रहे हैं कि जैसे बड़े दादियाँ हैं तो आगे सफ़र में चली गई, और वो भी नेचुरली बाबा कहता है कुछ न कुछ ऐसे काम करने हैं। तो अब जो भी हमारे पास वरिष्ठ भाई बहनें हैं, जैसे ब्रिजमोहन भाई जी हैं, तो इस तरह से जब उनका मिलना होता है तो नेचुरली हमारा उमंग साफ बना रहता है, और हमें फिर से जो है उस तरह से जैसे कि हमारी दौड़ में और चुस्ती आ जाती है। तो हम आपकी तरफ से बहुत भाई साहब का धन्यवाद भी करेंगे, साथ में एक रिक्वेस्ट कहें या एक अपना अधिकार के हिसाब से कि जब भी समय अगर निकालेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जीन्स को मिलने के लिए थोड़ा सा और ही एक फीलिंग आती है, वो आज हमने महसूस किया है। तो आप सबकी तरफ से भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।